नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल और मैं हूं वसीम खान। अभी हमारे साथ हैं उदय नारायण चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे। वो दूसरी बात है, हम जो उदय नारायण चौधरी जी, आपने स्वर्ण समाज के 10% का जो आरक्षण केंद्र सरकार दे रही है उसका विरोध किया है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार का एक और जुमला शुरू हो गया है। जिस तरह से काले धन को वापस लाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के लाभ उत्पादन का दुगना लाभ पहुंचाएंगे, तो उसी तरह से एक ही जुमला हो गया 10% का आरक्षण। पहली बात तो जान लीजिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए नहीं दिया गया था। संविधान में आरक्षण दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो आरक्षण संविधान बनाया, जो लागू किया गया है, उसमें जो सामाजिक तौर से पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर से हजारों साल से पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया था। और बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 16(4) में कि ये सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण है। लेकिन इन लोगों ने ये समझ लिया कि ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है, तो चलिए ये भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा एक और संशोधन करने की जरूरत है। अभी जो इंदिरा साहनी के केस में 1991 में एक फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अगर ये 10% का भी लागू हो जाएगा तो 60.5% आरक्षण हो जाएगा। तो उसको भी संविधान संशोधन के द्वारा ही समाप्त किया, लागू हो सकता है, किया जा सकता है समाप्त उसको 60% करने के लिए। तो संविधान में 2 संशोधन की जरूरत है, 2 संशोधन की जरूरत है। नंबर एक, ये जो जिस तरीके से चुनाव के 60-65 दिन आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, जिस तरीके से इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है, वो ऐसा लगता है कि ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है, वोट के लिए किया जा रहा है। केवल स्वर्ण समाज जो नाराज चल रहे थे, क्या उनको मनाने के लिए और जो चुनाव उनको एक लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं। और इस जो 10% में कल जो टेक्स्ट में इसका आया है कि उसमें सिख भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी शामिल हैं, सबको दिया जाएगा। तो जब सबको आप इसमें समाहित कर रहे हैं और नौकरी है नहीं, नौकरी कहाँ है बोलिए? जो नौकरी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं आप। निजी क्षेत्रों में आरक्षण आपने लागू नहीं किया है। तो हमको लगता है कि बौखलाहट में घबराया हुआ निर्णय लिया गया है। ये घबराया हुआ निर्णय है। ये केंद्र सरकार के घबराहट का परिणाम वाला ये निर्णय है 10% का आरक्षण। और इसके समर्थन में जो बिहार सरकार उतर गई है और धप्पा लूटना चाह रही है कि ना हम तो 2013 में सवर्ण आयोग बनाए हैं, तो धप्पा लूटने का काम करें। एक दूसरा भी धारा चल रही है कि आप किस वर्ग के साथ रहना चाहते हैं। ये जो पिछड़ा वर्ग है अपने नेताओं के चेहरे को भी पहचान रही है, दलित, आदिवासी, अकलियत के लोग। आप अब उनकी आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो भाजपा के लोगों ने उसको रोकने के लिए कमंडल रथ निकाल दिया था। अडवाणी तो उसको रोकने का काम किया था लालू जी ने, और फिर देश के नेता हो गए वो। गरीब कमजोर लोगों की आवाज बन गए, बेजुबानों की आवाज बन गए वो। अब ये दूसरा जो लोग भी इसका समर्थन दलित समुदाय के नेता कर रहे हैं, उनको सिरे से खारिज करेगी ये पिछड़े समाज के लोग करेंगे। उदय नारायण जी, सिर्फ महागठबंधन में आपको छोड़ दे तो कोई बड़े नेता ने इसका विरोध अब तक नहीं किया है, तो इसके पे क्या बोलते? अरे भाई, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, विरोध कहाँ है? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनगणना करा लीजिए।
जनगणना करा के आप दे दीजिए आरक्षण, जिसका जितना है हिस्सा। क्यों आप सर मार रहे हैं, लजा रहे हैं जनगणना कराने में? यानी संख्या के आधार पे होना हाँ, चाहिए, संख्या के आधार पर दे दीजिए, आर्थिक आधार पे नहीं होना चाहिए। छोड़िए आर्थिक, दे दीजिए, संख्या के आधार पर तय हो जाएगा। हिम्मत है तो 49.5% का आरक्षण है 85% के लोगों के लिए। आज 50.5% का आरक्षण है अभी 15% के लोगों के लिए। आज 10% और जोड़ दिया आपने, कमाल है भाई। प्रसादी है कि बांट रहे हैं? तो अच्छा है कि जनगणना करा लीजिए। आज जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए, सब दिन का रोग खत्म हो जाएगा। कल नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन पे निशाना साधा और कहा कि सड़क से उठा के किसी को भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहें? हमको लगता है घबराया हुआ और बौखलाहट का ही आवाज़ है। और नीतीश कुमार जी के प्रति मैं बहुत सम्मान रखता हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी व्यक्तिगत तौर से मैं, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इतना ही कहूँगा कि बहुत घबराई हुई और बौखलाहट की है उनका कमेंट है। इतना वो जान लें कि महागठबंधन इंटैक्ट है और 40 सीट पर महागठबंधन जीतेगा। आज इस जीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जून में त्याग पत्र देना होगा, विधानसभा भंग होगी, अगले दिसंबर में चुनाव होगा 2019 के। उस दिन के बारे में सोचें, अब क्या सोचना है? महागठबंधन में एलजेडी कितने हिस्सेदारी है? सब हमरे न है सीट 40, हिस्सेदारी का कौन सवाल है भाई? अरे हम सब लोग एक हैं। 40 सीट पर महागठबंधन है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे ठंड तो है ही, मगर बिहार की राजनीति में उससे भी ज्यादा गर्मी है। बहरहाल लाइव सिटीज हर पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।